नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आज मैं आप सबके सामने एक रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके पर्सन्स के डीप थॉट्स, डीप फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपके लिए उनके डीप थॉट्स, डीप फीलिंग्स क्या है। ठीक है, मैं प्रे करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे रीडिंग की तरफ। स्पिरिट गाइड्स, गॉड प्लीज़ हेल्प मी ये जानने के लिए। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि उनके डीप फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, कि मेरे व्यूअर्स के डीप फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स। मुझे हेल्प कीजिए ये जानने के लिए कि मेरे व्यूअर्स के डीप फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप फीलिंग्स इनकी तरफ क्या है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे गाइड कीजिए कि मैं जान सकूं कि मेरे पहला कार्ड जो आया है वो है एक्शन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के उनके लिए डीप फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप फीलिंग्स क्या है। आप सब कार्ड्स पे ज़रा ध्यान दीजिए जब मैं शफल कर रही हूँ। उस समय आप सब अपने पर्सन को याद कीजिए एंड एनर्जी में आइए। अब अपने पर्सन के हंसते हुए चेहरे को याद कीजिए और गॉड से प्रे कीजिए कि वो हमें गाइड करे कि अभी करंट सिचुएशन में आपके तरफ उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है सिक्स चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन। फिर आया है सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल। प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या फील करते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। और दो कार्ड्स चाहिए स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, स्पिरिट गाइड्स ने हमें दो कार्ड दे दिए। एक है द थिंकिंग वुमन और द गार्डन एंड द गेट। मैं ज़रा कार्ड्स को शिफ्ट कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से रीडिंग कर सकें। एक सेकेंड। ये हैं उनके फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि उनके डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, आप प्लीज़ अपने पर्सन को सोचिए एंड उनके जो डीप थॉट्स हैं उसके लिए स्पिरिट गाइड्स को प्रे कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप थॉट्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप थॉट्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए कि हमारे पर्सन्स के व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप थॉट्स क्या हैं उनके लिए।
हमें गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, goddess of the moon, third chakra, archangel Chamuel, magician and the mirror, और लास्ट कार्ड स्पिरिट गाइड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप थॉट्स क्या हैं। लास्ट कार्ड, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। एक सेकेंड, मैं ज़रा कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ ताकि हम देख सकें। ठीक है, आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं ना? ठीक है, तो जो इन कार्ड्स में आया है, पहले तो मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। जो प्रोमिनेंट नंबर्स हैं वो है 4, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, 4, 7, 8, 11, 30, 39, ये कुछ नंबर्स है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, नंबर 8 भी बहुत प्रोमिनेंट है। 8 और 4 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड 11, 8, 4, 11 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो हो सकता है आप व्यूअर्स लोगों के लिए अगस्त मंथ या अप्रैल या नवंबर, ये 3 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके रिलेशन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इवन जुलाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके लिए, एंड सितंबर। ओके, ये अगस्त भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो है अप्रैल, देन नवंबर, अगस्त, मार्च भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊपर वाले कार्ड्स हैं वो है आपके पर्सन्स के फीलिंग्स क्या हैं, एंड जो नीचे के कार्ड्स हैं वो है आपके पर्सन्स के थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका पर्सन फील कर रहा है कि वो एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। वो आपके लिए बहुत पैशनेट है, वो बहुत लॉन्गिंग वे से वो आपकी तरफ देखते रहता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि देखिए ये जो गार्डन है उसके सामने एक गेट है, उसकी चाबी इनके गले में है, मतलब उनके हाथ में ही है कि वो इसको खोल के वो आपके पास आ जाए। बट कोई बात है जो उनको बार बार रोक रही है। ये जो सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है ये भी बहुत पैशनेट वाली है। ठीक है, वो डिजायर एक्सप्रेस करती है, वो जो ये कार्ड दिखाता है वो है कि उनको कितना आपको लेके डिजायर है। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये बताता है कि वो उनका थर्ड आई जो है देखिए ये ओपन हो रहा है और ये उनको क्लियर थॉट्स दे रहा है आपको लेके, और वो लिटरली वो अभी चाहते हैं कि वो कैसे भी आपके पास वापस आ जाए। पहले आप लोगों का रिलेशन कितना खूबसूरत था, कितना माइंड ब्लोइंग था, इतना हैपनिंग था, इतना ब्यूटीफुल था, इतना कलरफुल था, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया या कुछ आपके तरफ से ऐसा हुआ कि अचानक से उन्होंने आपको ब्लॉक किया। ज़्यादा चांसेस वही दिख रहे हैं,
और किसी किसी केसेस में आपने उनको ब्लॉक किया है, ठीक है। हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे यंगर है या आप उनसे यंगर है, मतलब एज डिफरेंस दिख रहा है, एज गैप दिख रहा है यहाँ। एंड ये भी है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, इसीलिए वो तुरंत आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, बट उनका जो मन बोल रहा है वो बोल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके पास पहुंच जाऊँ, जितनी जल्दी हो सके हम फिर से वापस से उस रिलेशन में आ जाए वापस से, क्योंकि उनका पैशन जो है, उनका डिजायर जो है आपको लेके, आपके रिलेशन को लेके, मतलब आप लोग का जो रिलेशन था, जो इतना खूबसूरत टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, उनको मन कर रहा है फिर से दोबारा से उसी टाइम पे आप लोग वापस चले जाए, फिर से दोबारा से आप लोग उस टाइम को स्पेंड कीजिए, वैसे ही आप लोग जैसे हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे, आप लोग बहुत क्रिएटिव थे जो मुझे दिख रहा है कार्ड से। आप दोनों या आपके पर्सन तो बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंटेड है, एंड वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो उनके थॉट्स के कार्ड्स हैं उससे लग रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, बट एट दिस मोमेंट हम उनके फीलिंग्स के हिसाब से जा रहे हैं, वो बहुत इमोशनल भी हैं। एंड एक टाइम था जब वो दिल खोल के आपसे बात करते थे, मतलब वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाते थे, हर कुछ अपना आपके सामने ला के रख देते थे। उनका जैसा भी दिन जाता था, अच्छा गया तो अच्छा बताए, आपको बुरा गया तो बुरा बताए, हर कुछ, मतलब एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो वो छुपा के रखते थे। बट धीरे धीरे कुछ ऐसे चेंजेस आए आप दोनों के रिलेशन में कि वो बीच बीच में कभी कभी गायब हो जाते थे, फिर वापस आते थे, एंड आपने हमेशा उनको एक्सेप्ट किया है। एक्चुअली उन्होंने आप में एक मैरिज मटेरियल देखा है, उन्होंने आप में एक ऐसा इंसान देखा है जो उनको पूरी तरीके से समझता है, पूरा उनके थ्रू देखता है, उनके सोल को देखता है, उनके सोल को समझता है। वो जो दिखाना चाहते हैं बाहर दुनिया को, उसको नहीं, वो उनके अंदर जाके उनके दिल में क्या है या उनके मन में क्या चल रहा है वो आप समझते थे। वो चीज़ उनको सिर्फ आप में ही मिली है, वो अभी तक उन्होंने कभी किसी में ये पाया नहीं है। एंड आपने उनको जो प्यार दिया, आपने उनको जो अटेंशन दिया या आपने उनको जिस तरीके से बांध के रखा था ना, वो चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखता था, वो चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखता था। एंड इसी के लिए वो अभी भी इस इमोशन को फील करते हैं। वो लिटरली आपसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं। पर यही है कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आए जिसकी वजह से उन्हें आपसे दूर होना पड़ा। हो सकता है बहुत केसेस में ऐसे होते हैं ना कि लोग प्यार को ना, मतलब जब बहुत ज़्यादा प्यार मिले तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्चुअली उन्हें समझ में नहीं आता है कि इतना प्यार कैसे कोई कर सकता है किसी को। बट उन्होंने आपको जब देखा, उन्होंने जब आपको जाना, तो उन्होंने देखा कि आप बहुत सिंपल हैं, आप बहुत स्वीट हैं, आप इनोसेंट हैं एंड आप बहुत लॉयल हैं। वो थे एक फ्लर्टी नेचर के, मतलब कभी इधर है कभी उधर है, मतलब उन्होंने कभी लाइफ को इतना सीरियसली लिया नहीं। एक्चुअली उनके लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए हैं, बहुत सीरियस सिचुएशंस आए हैं, ये आप रिलेट कर सकते हैं, आप अगर जानते हैं तो ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे। कुछ ऐसे सिचुएशंस आए हैं कि वो सिचुएशंस ने उन्हें तोड़ के रख दिया, तो उसके बाद से उन्होंने अपने लाइफ को ना एक अलग रूप दिया है। पहले वो प्यार पे बिलीव करते थे, बट कुछ ऐसा हुआ है उनके पास्ट में कि वो प्यार पे बिलीव करना छोड़ दिए थे। अब क्या उनको लगता है कि ठीक है, जब आप मिले तो उन्हें लगा कि ठीक है एक बार देखते हैं ना, चलेगा क्या, अगर चलेगा तो चलाएंगे, ठीक है। मतलब वो एक फ्री बर्ड की तरह रहते हैं। मतलब अभी वो अपने मन में ना उस, देखिए प्यार एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, वो थोड़े दिनों के लिए नहीं रहता है, वो ज़िंदगी भर के लिए रहता है। एंड अभी उनका सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि वो ज़िंदगी भर के लिए एक कमिटमेंट देना या ज़िंदगी भर के लिए किसी के हो जाना, एंड मतलब मुझे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है या मैं उनके लिए उतना कर सकता हूँ, उस चीज़ को वो सोच के वो डरने लग गए थे। बिकॉज उन्होंने जब जब ऐसा किया ना, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हादसा कि
वो पूरा टूट गए। तो फिर अब आप उनको मिले हैं, उनके दिल में बेहद प्यार है आपके लिए, बेहद, मतलब उस बेइंतहा प्यार बोलते हैं ना, वैसा वाला प्यार है उनके दिल में आपके लिए। और वो बस चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो पूरा प्यार आपको दे, पर यही है कि वो अब डरने लग गए हैं, और वो डर आपको, मतलब उनको आपसे दूर कर रहा है। वो डर इतना ज़्यादा हो गया है ना, वो उनको आपसे दूर कर रहा है। बट देखिए, अभी उनका 6th चक्रा खुल रहा है, ठीक है, उनका 3rd आई ओपन हो रहा है, ठीक है, उनका पैशन डिजायर वाला जो चक्रा है, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल, वो भी खुल रहा है। अब धीरे धीरे वो हील हो रहे हैं, एंड इस हीलिंग प्रोसेस में उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये मेरे साथ, अब भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा कि अब ये मेरे से दूर जाए, ठीक है। वो देख रहे हैं, वो इतना टाइम दे रहे हैं, मतलब इतना टाइम आपसे दूर रह रहे हैं, उसके बाद भी आप उनसे दूर नहीं होते हैं। वो हमेशा आपको फील कर पाते हैं, वो हमेशा ये चीज़ फील करते हैं कि आप उनके ही हैं। और ये चीज़ हमेशा वो फील कर पाते हैं कि आप उनके ही हैं, मतलब उनको कभी ये नहीं लगता है कि आप उनसे दूर हो गए। आप भले उनसे बहुत दूर है, ठीक है, जोग्राफिकली हमको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसमें इमोशनल डिस्टेंस उतना नहीं लग रहा है आज के रीडिंग में। आज के रीडिंग में मुझे जोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कोई कंट्रीज़ डिफरेंट है आपके, या सिटीज़ डिफरेंट है, या स्टेट्स अलग हैं, या विलेजेस अलग हैं, टाउन्स अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, और ऐसा है जिसकी वजह से वो तुरंत आपके पास नहीं आ पा रहे, बिकॉज इनका जिस तरीके का फीलिंग है, अगर शायद आप उनके पास होते तो वो तुरंत आपके पास आके वो सब कुछ बोल दिए होते। वो कुछ छुपा के रख ही नहीं सकते थे, उनका ये कंडीशन है अभी। वो लिटरली, मतलब अभी तड़प रहे हैं कि कैसे बोले कैसे बोले कैसे बोले, ठीक है। पर और ये कहीं ना कहीं आपको ये उनसे कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली आपको मैसेजेस मिलता होगा उनसे, या उनसे नहीं भी मिले तो उनके फ्रेंड्स से, उनके रिलेटिव से, या आप जिन्हें जानते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स जो हैं, ठीक है, या आप लोग अगर कोई सोशल मीडिया में हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेट कनेक्शंस भी होते हैं ना, तो आप लोग कहीं पे हैं, उसमें आपको उनके पेजेस में जाके या उनके प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं, वो कुछ ना कुछ हिंट देते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो खुल के आपके सामने नहीं आ रहे, बट वो कुछ ना कुछ हिंट हमेशा देते रहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको भूला नहीं है, वो हिंट हमेशा आपको आपके सामने आता रहता है, ठीक है। तो अब आते हैं, बढ़ते हैं हम उनके थॉट्स की तरफ। उनके जो थॉट्स हैं, देखिए, एक तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब देखिए यहाँ पे ये आदमी खड़े हैं, उनको अर्थ दिख रहा है, देख रहे हैं, ग्लोइंग अर्थ घूमता हुआ, वो अर्थ उनको नज़र आ रहा है। वो अभी पूरा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। सॉरी, ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है या बैकग्राउंड जो आवाज़ आ रहा है ना, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है एक्चुअली, इसलिए काइंडली एडजस्ट कीजिए। आई एम वेरी सॉरी व्यूअर्स, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो जैसा मैं बोल रही थी, ये अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं, ये अभी सोच रहे हैं कि मैंने जो किया, या मैं जो सोच रहा हूँ कि इस सिचुएशन के बारे में, कि ये सिचुएशन भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, या ये सिचुएशन में मैंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, या मैं जो ऐसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, क्या वो सही है। पर वो तो, मतलब जैसे आप तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनके दिमाग में अभी ये सारे थॉट्स घूम रहे हैं, वो क्लियर आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। वो जो क्लटर फॉर्म हो गया है ना, उसको क्लियर आउट कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। वो आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, आपका डीपी देखते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं। आपने अगर उनको कुछ गाना भेजा हुआ है या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है,
वो सब देखते रहते, कुछ वीडियो अगर भेजा हुआ है वो सब देखते रहते। वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों से, अपने कॉमन फ्रेंड्स से वो पता लगाते रहते हैं कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अभी कैसा चल रहा है आपका दिन। ये सब वो पता लगाते रहते हैं। आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, इवन आपके फ्रेंड्स भी आपको कुछ नहीं बताते हैं। बट ये हर कुछ हर तरीके से आपकी तरफ फोकस्ड है। उनके थॉट्स में भी आप ही हैं, उनके फीलिंग्स में भी आप हैं। बस यही है कि उनके लाइफ में जो एक फियर आ गया है ना, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ ही है कि वो फियर बनता, तो वो जो फियर आ गया है अब उनको इस, क्या फियर है, आपको खोने का फियर। ऐसा ना हो कि अब वो आपसे प्यार करे और आप भी चले जाए उससे दूर। क्योंकि अब जो उनका प्यार हुआ है ना, ऐसा प्यार उन्होंने कभी किसी से नहीं किया, कभी नहीं। तो इतना डीप जो कनेक्शन उनको फील होता है, इतना डीप जो बॉन्ड फील होता है, वो आपको भी होता है, वो उनको भी होता है। वो उन्होंने कभी फील ही नहीं किया, वो आपको खोना चाहते ही नहीं है। वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशन में रहना चाहते हैं, आपको अपने वाइफ या अपने हस्बैंड बना के रखना चाहते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं आपको कम्युनिकेट करने का, वो क्लियर आउट करने का कोशिश कर रहे हैं अपने मन से सब कुछ। देखिए, एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाती हूँ। सेकंड चक्रा और थर्ड चक्रा, सेकंड चक्रा आया उनके फीलिंग्स पे, थर्ड चक्रा आया उनके थॉट्स पे। एंड ये दोनों लेकिन डिजायर्स ही दिखाते हैं। उनको इतना डिजायर है आपके लिए, इतना वो पैशनेट फील करते हैं। मतलब कुछ ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स होंगे आपके, आप लोग कभी ना कभी तो बाहर गए होंगे या कभी मिले होंगे। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो आज तक कभी नहीं मिले, पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिले हैं। एंड अगर आपने नहीं भी, आप दोनों अगर नहीं भी मिले हैं, तो भी आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, इंटीमेट बातें, जो उनको हमेशा याद आती है। और वो अभी तो मतलब रात रात भर जग के सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, और यही सब चीज़ें वो याद करते हैं। वही मोमेंट्स बैठ बैठ के वो याद करते रहते हैं। नींद तो उनकी उड़ चुकी है, ठीक है। अभी वो सिर्फ हो रहे हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। एंड अभी वो मजिशियन के पावर में आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को मजिशियन के पावर में ला रहे हैं। मजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप खुश हैं तो वो खुश है, आप दुखी हैं तो वो दुखी है, आप उनको फील कर रहे हैं तो वो आपको फील कर रहे हैं। आप जिस तरीके से उनको फील कर रहे हैं, खुश होके फील कर रहे हैं, तो वो भी सेम तरीके से आपको फील कर रहे हैं। इसलिए आपको सिर्फ उनको प्यार भेजना है अभी, ठीक है। और आपको बहुत हेल्दी रहना है, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो वो भी हेल्दी रहेंगे, नहीं तो उनकी तबीयत खराब होते रहेगी। अभी ऐसा हाल हो गया है। ऐसे ही वो आपसे दूर है, दिल दिमाग सब कुछ आपको दे चुके हैं, ठीक है। यही है कि वो खुल के नहीं आ रहे हैं जैसे वो खुल के आए थे। पर अब जो आएंगे ना, वो स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। अब आएंगे तो वो आपसे दूर जाने कभी नहीं आएंगे, और आपको भी दूर जाने देंगे भी नहीं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, ये कम्युनिकेशन का है। आर्कएंजल गैब्रियल अभी उनको बता रहे हैं कि अब आप कम्युनिकेट कीजिए, अब आप एक्शन लीजिए। वो एक्शन लेना भी चाह रहे हैं, उनके फीलिंग्स में भी है, उनके थॉट्स में भी यही आ रहा है, ठीक है। अब एक्शन लीजिए, अब टाइम आ गया है आपको एक्ट करने का, एनएक्ट करने का टाइम आ गया है। अब आपको एक्शन लेना है एंड आगे बढ़ना है इस रिलेशन में। आपको डर के नहीं रहना है पीछे, ठीक है। आपको मैंने सारे पावर्स दे दिए हैं, गॉड बोल रहे हैं, आपको मैंने सारे पावर्स दे दिए हैं। ये ना यांग का पावर सब दे दिया है मैंने आपको। इमोशनल होने का भी पावर दिया है, प्रैक्टिकली सोचने का भी पावर दिया है। एंड अब आपने सब कुछ सोच लिया, सब कुछ टाल मटोल कर लिया, एंड आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। मैंने तो सामने आपके रख ही दिया था, आप ही ना दौड़ के भाग गए थे वहाँ से। अब आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अब टाइम आ गया है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब आप एक्शन लीजिए।
मेरे व्यूअर्स को एक्शन नहीं लेना है, ये उनके पर्सन्स को एक्शन लेना है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स एक्शन लेंगे तो उनका ईगो बीच में आ जाएगा और वो भाग जाएंगे पीछे, फिर से 10 स्टेप पीछे भाग जाएंगे। अभी 10 स्टेप पीछे नहीं भगाना है उनको, आप चुपचाप रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, उनको तड़पने दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ ही उनको आपसे बात करवाएगी, उनकी तरफ ही उनको आपके पास लेके आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेगा। ठीक है, मैं ये कार्ड्स हटा देती हूँ। प्लीज स्पिरिट गॉड्स, प्लीज डिवाइन, बताइए हमें कि हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप भी अपने पर्सन के हंसते हुए चेहरे पे कंसंट्रेट करते हुए स्पिरिट गाइड्स को याद कीजिए एंड बोलिए कि हमें गाइड करे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। स्पिरिट गाइड्स, गॉड प्लीज गाइड अस कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, और 2 कार्ड्स स्पिरिट गाइड्स, और 2 कार्ड। द एम्परर, लास्ट कार्ड स्पिरिट गाइड्स। लास्ट कार्ड स्पिरिट गाइड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के एक्शंस क्या रहेंगे। 2 ऑफ कप्स। अब हम ज़रा कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एग्जैक्ट बताते हैं क्या है उनके एक्शंस। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है उनके एक्शंस में? 5 ऑफ कप्स क्यों आया है स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं हमें कि 5 ऑफ कप्स क्यों आया है हमारे पर्सन्स के एक्शंस में। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्या कन्वे करना चाह रहा है 5 ऑफ कप्स? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। 5 ऑफ कप्स क्या कन्वे करना चाह रहा है? एक सेकेंड। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने और द वर्ल्ड। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है पर्सन्स के एक्शंस में? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है पर्सन्स के एक्शंस में? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है पर्सन्स के एक्शंस में? हमें स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार। द एम्परर क्यों आया है एक्शन में? प्लीज़ बताएं स्पिरिट गाइड्स, और प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं द एम्परर क्यों आया है। द एम्परर को क्लैरिफाई किया है जस्टिस और पेज ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ कप्स क्यों आया है स्पिरिट गाइड्स? 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स क्यों आया है?
टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स ने। ठीक है, ये आपके जो पर्सन है वो अचानक से जब आपसे दूर चले गए ना, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने लगे। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। वो बोले कि नहीं ठीक है, अब मेरे पास लव के लिए टाइम नहीं है, मैं सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दूंगा, मैं जॉब पे या बिजनेस पे मेनली। वो एंटरप्रेन्योर होंगे मे बी, या अगर मे बी आर्मी में होंगे, जिस तरीके का बेल्ट दिख रहा है इनका। ठीक है, तो उनमें एक अलग सी स्ट्रेंथ आई। वो उस समय एकदम लिटरली प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ, मतलब प्रैक्टिकल साइड जो है लाइफ का वो है पैसा कमाना। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो बोलते हैं हम, तो वो उसमें चले गए। ठीक है, एंड वो सिर्फ काम करने लगे, वो अपने काम पे ध्यान देने लगे। एंड वो सोचे कि नहीं, मेरे साथ यही होने वाला है इस रिलेशन में भी, कि मैं इनसे प्यार करूँगा और ये भी अचानक से करूँगा या करूँगी, और ये भी अचानक से मेरी लाइफ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं लिटरली बिट्रेड फील करूँगा, अगर बिट्रेयल हुआ तो, या फिर मैं टूट जाऊँगा पूरी तरीके से। मतलब उसके बाद मेरे पास कोई आशा नहीं रहेगा कि मैं अपने आप को संभाल के फिर से लाइफ जीऊँ। मुझे मर जाना पड़ेगा, मुझे इस लाइफ को ही ख़त्म कर देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना सारा अटेंशन उस समय जो है वो अपने वर्क में कंसंट्रेट कर दिया। ठीक है, बट क्या हुआ ना, वो काम कर रहे पर वो खुश नहीं थे। वहाँ पे उनको थोड़ी सी भी खुशी नहीं मिली। जो खुशी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने पे उनको मिल रही थी ना, वो खुशी उनको नहीं मिल रही वहाँ पे। वो बहुत देरी तक सोच रहे थे कि यार मैं मतलब वो लिटरली वो देखिए, वो आपको पीछे छोड़ के वो काम को चूज़ किए। ठीक है, उनको लगा मैं पूरी दुनिया को मतलब होता है ना, अपने हाथ में पूरी दुनिया रख लूँगा। पर क्या है, ये करते करते भी उनका जो है ना, वो लिटरली वो आपको नहीं देख रहे हैं, और देखिए वो बाकी सब देख रहे हैं, जो कप्स सारे नीचे चले गए, गिर गए हैं। ठीक है, एंड देखिए चारों से पूरा पानी निकल जा रहा है, सारे इमोशंस फ्लो हो जा रहे हैं, बट वो आपको नहीं देख रहे हैं एंड वो रो रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे हैं। पर अब क्या है ना, अब ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड में क्या होता है, वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब है कि कुछ चेंजेस आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्म होने वाला है, फिर से एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मतलब वो इतने उदास थे ना, और वो हमने उनके फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स में देखा कि वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रहा है, वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपको छोड़ के बढ़ तो गए पर खुश नहीं है। ठीक है, तो अभी फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनमें, वो हील कर रहे हैं एंड वो एक्शन लेने के बारे में अब सोच रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि मैं अब एक्ट करूँगा, मैं अब कुछ मैसेज भेजता हूँ या मैं कॉल करता हूँ, मैं कैसे तो भी कुछ करूँगा। देखिए क्या हाल हो गई थी उनकी, आपको छोड़ के जाने के बाद उनकी क्या हाल हो गई थी। वो रो रो के बेहाल हो गए थे, देख रहे हैं, वो लिटरली रो रो के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। वो सिर्फ काम पे ध्यान तो दे रहे थे, पर उनका सारा ध्यान, मतलब लोगों को दिखाने के लिए वो काम कर रहे थे, पर उनका सारा ध्यान आपके तरफ था। अंदर से हो बाहर से हो, हर तरफ से उनका ध्यान आपके तरफ था। और वो बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बोलने में भी बहुत कष्ट हो रहा है, मतलब एनर्जीज अभी इतने हाई फील हो रहा है ना, मुझे फील हो रहा है कि उनके अंदर क्या, मतलब वो किस परिस्थिति से गुजरे हैं। आप भी फील कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो ऑब्वियसली आप फील कर सकते हैं। तो पर अब वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनके लाइफ में आपसे बढ़ के और कुछ नहीं है। मटेरियलिस्टिक लाइफ भी उनके लिए कुछ नहीं है। आप होंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उनको अब ऐसा फीलिंग आ गया है और वो एक्शन लेना चाह रहे हैं।
वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो लिटरली वो अब उभर रहे हैं अपने वो जो एक स्टक फीलिंग से ना, वो अब उभर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं देखिए। और अब वो एम्परर के रूप में आ गए हैं। वो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में थे, पर अब वो एम्परर के रूप में आ गए हैं। देख रहे हैं, उनमें वो चीज़ आ गया है कि नहीं, अब मुझे एक्ट करना है, मुझे उनको मैसेज करना है, मुझे उनको कॉल करना है, और अगर हो सके तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। पर यही है कि उनके स्टेप्स अभी छोटे छोटे होंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स देखिए, जस्टिस, वो बैलेंस कर रहे हैं अपने लाइफ को। वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि सिर्फ काम करने से नहीं चलेगा, मुझे उनको भी टाइम देना पड़ेगा, मुझे उनके साथ भी रहना है, मुझे उनको उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करना है, मुझे उनके साथ लाइफ स्पेंड करना है अपना, तभी मैं खुश हो पाऊँगा अपने लाइफ में। नहीं तो मैं तो ऐसे का ऐसे ही रह जाऊँगा, दुखी, और मैं दिन भर रोता रहूँगा, ठीक है। तो वो अब स्टेप लेना चाह रहे हैं, बेबी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। वो कॉल करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, और वो करेंगे। आप रुक जाइए, वो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है। देखिए, इसके बिना वो रह ही नहीं सकते, आपके बिना वो रह ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, उनकी ज़िंदगी हो आप, आपके बिना वो कैसे रह सकते हैं? ज़िंदगी के बिना कोई रह सकता है? देख रहे किस तरीके से वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो आपका हाथ पकड़ना चाह रहे हैं, है ना। कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए कितने एनर्जीज, कितने ब्यूटीफुल एनर्जीज दोनों कप्स में भर रहे हैं। और ऐसा है, लग रहा है कि अब ये थोड़ी देर में ओवरफ्लो हो जाएगा। ये बस वही उतना ही तक का टाइम है बाकी है, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। देखिए, जैसे ही ओवरफ्लो होगा ना, अभी तो वो जगल कर रहे थे ना इतने दिन से, अब ओवरफ्लो करने का टाइम आ गया है। और फिर आप दोनों ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, आप दोनों ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ को। हाँ, गिवन कि आप भी अगर उनके साथ वापस होना चाहते हैं तो, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको होना ही है, बट बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं उनके पर्सन का, मुझे पता है, और वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्द आ जाए और जल्दी से जल्दी वो लोग एक हो जाए, ठीक है। तो आप एक होंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आ रहे हैं आपके पास। जो मुझे लग रहा है ये 2 महीने के अंदर, या 2 हफ्ते के अंदर, या 2 दिन के अंदर आपको कॉल मैसेज आने वाला है, ठीक है। वो ट्रैवल, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो पक्का ट्रैवल करके आपके पास ये 2 महीने के अंदर आपसे मिलने आने वाले हैं, ठीक है। श्योर रहिए इस बात का। अब देखते हैं कि हमारे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। हमारे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे एंजल्स। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देख रहे हैं, आपको मैंने बोला ना उनके फीलिंग्स में क्या है, उनके डीप थॉट्स में क्या है, मैंने आपको बताया ना। और उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या है वो भी मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली सिचुएशन इम्प्रूव कर रहा है ना। नेक्स्ट कार्ड पता है क्या है? बिग हैप्पी चेंजेस। वापस से आप अपनी दुनिया में जाने वाले हैं, उसी खुशहाल दुनिया में। रेडी रहिए इस दिन के लिए, ठीक है, बिल्कुल रेडी रहिए। सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, मैंने बताया ना, आपको कार्ड्स भी वही आ रहे हैं। सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है और बिग बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में अब। तो व्यूअर्स, आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, फॉरवर्ड कीजिए, इसे शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के बीच में, हाँ। एंड आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं। आपको कोई और रीडिंग चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखें, और ये सब के बीच में ये मत भूलिए कि आपको अपने लाइफ के पर्पस के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। आपको सब एकदम लिटरली इनके ऊपर सोच के आपको अपना काम छोड़ना नहीं है, आपको भी काम करते रहना है, क्योंकि आप जितना काम करेंगे, आप जितनी जल्दी अपने आप को हील करेंगे, वो भी उतनी जल्दी अपने आप को हील करेंगे। आपने देखा ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिए, सब अच्छे से रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।